कितनी बेचैनी होती है जब हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता। बोलो जी जी सही है कि गलत है? हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता तो कितनी बेचैनी होती है कि अब मैं व्हाट्सएप कैसे चलाऊं, मैं फेसबुक कैसे चलाऊं, मैं यूट्यूब कैसे चलाऊं, मैं इंस्टाग्राम कैसे चलाऊं। कितनी बेचैनी। 2 बार तो मोबाइल बंद चालू करके देख लिया, ये चल क्यों नहीं दिया? तो किसी ने कहा बैलेंस नहीं होगा। नहीं, बैलेंस तो है। तो उसने कहा कि एक काम करो कि वो नेटवर्क दूसरी जगह चेंज करके देखो। तो उसमें 3-4 ऑप्शंस रहते हैं कि इस पे ले के क्लिक करा तो इस वाले ये BSNL से जुड़ गया कि जियो से जुड़ गया कि इससे जुड़ गया कि उससे जुड़ गया। उसने 3-4 जगह उसको जोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद भी अगर बैलेंस, इसके बाद भी अगर नेटवर्क नहीं मिल रहा तो फिर मन में सोचा एक काम करती हूँ, अपनी बिल्डिंग में जो दुकान वाले का वाईफाई लगा है ना उससे कनेक्ट कर लेती हूँ। और बिल्डिंग में दुकान वाले का वाईफाई लगा था, उससे कनेक्ट कर लिया। परंतु वो कनेक्ट कर तो लिया, अगर तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क आ रहा होता तो तुम मोबाइल कहीं पे भी लेके चले जाओ, तुम्हारा नेटवर्क रहता तो तुम व्हाट्सएप चला सकते थे। बोलो जी जी सही है? तुम फेसबुक यूट्यूब चला सकते थे। पर तुमने जिसकी बिल्डिंग में से, जिसके वाईफाई में से कनेक्ट करा है तो वो केवल यहीं चलेगा, दूसरी जगह गए, बोलो जम के बोलो, बंद हो जाएगा। इसलिए अपने मोबाइल का नेटवर्क पूरा मिलना चाहिए। और मोबाइल का नेटवर्क के लिए सबसे मूल है कि आपका मोबाइल सही तरह से कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो मोबाइल में देखना पड़ेगा। कई बार फंक्शन गड़बड़ हो जाते हैं, ऐसा होता है। हम मंदिर जाते हैं तब हमारे मन में शांति रहती है, हम तीर्थ जाते हैं तब हमारे मन में शांति रहती है, जब हम कहीं पवित्र स्थान पर जाते हैं तब हमारे मन में शांति रहती है, जब हम कथा में जाते हैं तब हमारे मन में शांति रहती है। और जैसे ही कथा में से निकल कर गए, जैसे ही मंदिर से निकल कर गए कि वाईफाई का नेटवर्क बंद हो जाता, फिर हमारे मन में शांति नहीं रहती। घर पहुंचे और फिर वही काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा। जब तक कथा में बैठे हो ना तब तक तो ऐसा लगेगा बिल्कुल सीवर वाला महाराज बिल्कुल बेचारा कितना सही बोल रही है, एकदम जोरदार बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रहा है। और जैसे ही यहाँ से निकले चप्पल पहन के, अब महाराज का तो काम ही यही है, वाईफाई गया। जो कनेक्ट करा था ना स्टेशन पे, जो कनेक्ट करा था तुमने बिल्डिंग पे से, जो कनेक्ट करा था दूसरे के वाईफाई से, वो वाईफाई का कनेक्शन कट गया और मोबाइल बंद हो गया। फिर घर पहुंचे, फिर विचार करा कि अब मैं मेरा वाला मोबाइल देखती हूँ, और फिर खुद के भीतर का मोबाइल छाटना चालू करा तो विचार करा नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा। कभी कभी नेटवर्क आ जाता है एकदम तो 2-4 मैसेज तो खुल जाते हैं, कभी कभी एकदम नेटवर्क आ जाता है। मैंने गलत काम कर रही थी, कोई झूठ बोल रही थी, इतनी देर में नेटवर्क आ गया और आते से जैसे पकड़ते से इसके मन में आया, नीरे सीवर वाला महाराज ने बोला था ऐसा नहीं करना, अपने को ऐसा नहीं करना, और बता के और नेटवर्क गायब तुरंत। एक निवेदन है, दूसरी जगह के वाईफाई से कब तक अपना मोबाइल कनेक्ट कर रखोगे? बोलो ईमानदारी की बात है। आप तो चलते फिरते मोबाइल ये शरीर है, इसलिए इसको अपने बल पर कनेक्ट करना बताओ। उस ईश्वर से ऐसा इस शरीर को और इस आत्मा को जोड़ लीजिए कि फिर वाईफाई की जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट चलता रहे, डायरेक्ट